पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई पार्टिकल प्लेन में मूव करता है तो वो दो डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करता है और वाई डायरेक्शन में भी मूव करता है। अगर वो वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा और जेड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। जैसे हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर इस प्लेन में वो मूव कर रहा है तो अगर एक पोजीशन से चलकर दूसरे पोजीशन तक पहुंचता है तो इस मोशन में वो कुछ डिस्टेंस एक्स में भी ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कंट्रोल में होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। इस प्रोजेक्टाइल में हम लोग जितने भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग एयर असिस्टेंस को या ड्रैग फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। जैसे कोई भी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है किसी भी एंगल के साथ, ऐसा थ्रो किया जा सकता है, ऐसा थ्रो किया जा सकता है, या कोई हाइट के साथ, हाइट से एक ऐसा थ्रो किया जा सकता है, कैसा भी थ्रो किया जा सकता है, ये प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब भी, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब भी, दोनों ही कंडीशन में वो उस पर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा, कभी जीरो भी हो सकता है टाइम के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी और इंक्लिनेशन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, तो अगर इस तरह से कोई किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को इस तरह से थ्रो किया गया है एंगल थीटा के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा और इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब भी इसको यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया जाता है तो यू एक इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो जो एक्स डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट होगा उसको हम लोग लिख रहे हैं यू एक्स। तो यू एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास यू कॉस थीटा होगा, और ये एक्स डायरेक्शन में जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा u cos थीटा और y डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं uy इक्वल टू u sin थीटा। एक्सलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेरेशन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्सलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए इसको -g लेकर चलेंगे। इसके बाद हम लोग 9th क्लास से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इस तरह से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस है। इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके, इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करके हम लोग सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कुछ हो जाता है, मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट t टाइम के बाद यहां पहुंचता है और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका x कंपोनेंट इधर और y कंपोनेंट इधर होगा। अगर अभी ये एंगल कुछ अल्फा बना रहा है,
ये हो जाएगा वी एक्स, अगर ये वेलोसिटी v है तो वी एक्स और ये वी वाई। तो आफ्टर टाइम t, x कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला कौन सा है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर उसको x डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी एक्स इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू है हमारे पास u cos थीटा, ए एक्स 0 है, तो ये हो गया वी एक्स। अगर वी वाई की बात करेंगे तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है? यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा, और ए वाई का वैल्यू माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी। ये हो गया वी वाई। अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी से इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और वी वाई का वैल्यू दिया हुआ है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। इसके बाद अगर हम लोग को अल्फा निकालना है कि टी टाइम के बाद वो वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टैन थीटा को। तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टैन थीटा सॉरी अल्फा है ना, तो यहां अल्फा लिख लेते हैं। तो टैन अल्फा इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो टैन अल्फा इक्वल्स टू वी वाई का वेलोसिटी हमारे पास क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी एक्स यू कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास टैन अल्फा का वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब के बारे में। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। कोई प्रोजेक्ट पार्टिकल है, उसका जो एंगल है, जिस एंगल से वो थ्रो किया गया है, वो एंगल कितना दिया गया है? 60 डिग्री। यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है और यू का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यूएक्स का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, यानी कि यू कॉस 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी कि हो गया ये 50 मीटर पर सेकेंड। यू वाई का वैल्यू निकालें तो यू वाई आफ्टर टाइम टी, तो यू वाई का वैल्यू है यू साइन थीटा, यू वाई हो जाएगा 100 साइन 60, तो हो जाएगा 100 साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां 50√3। अब निकालना है हम लोग को टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालना है जब वो एंगल 45 डिग्री बना रहा हो, और 45 डिग्री जैसे पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा और ये एंगल अब हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या देखे हैं अभी? tan अल्फा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, और ऐसा देखे हैं u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा।
पुट कर देते हैं इसमें, तो tan अल्फा, अल्फा कितना है 45, तो 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू u sin थीटा, तो u sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया है 50√3 माइनस gt, तो g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई u cos थीटा, u cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है 50। चलिए इसको लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं, तो 50√3 इक्वल टू 50√3 माइनस 10t, यहां से t का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये कैंसिल होगा तो बचेगा t इक्वल्स टू 5 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है एंगल थीटा के साथ, तो ये कुछ इस तरह का पाथ बनाता है, ये पाथ पैराबोलिक पाथ होता है। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका इक्वेशन भी निकालेंगे। जितने देर जब यहां से थ्रो किया गया, ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने में जितना टाइम तक वो ऊपर रहा या हवा में रहा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना हाइट तक ये वर्टिकल डायरेक्शन में, जितना हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और जितना डिस्टेंस ये एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, चलिए तो इस इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट तो अभी हम लोग किए थे। ux का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा और uy का वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा। ax का वैल्यू हो जाएगा 0 और ay का वैल्यू हो जाएगा -g, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अभी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं, उसी को यूज करेंगे। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग के पास, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको अगर x डायरेक्शन में लिखते हैं, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए उसको हम लोग y डायरेक्शन में लिख लेते हैं। तो y डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay स्क्वायर। जब वो पार्टिकल A से B तक चला गया होगा, तो उस केस में B के पास उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर x डायरेक्शन में चला है, तो ये क्या बोलते हैं हम उसको रेंज। तो ये r, और y डायरेक्शन में उसका अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो y डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है 0, और uy का वैल्यू u sin थीटा इंटू t, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल T बोल दे रहे हैं, तो प्लस हाफ, और ए वाई का वैल्यू -g, तो माइनस यही लिख लेते हैं, तो -g स्क्वायर। यहां से t कॉमन आएगा और लेफ्ट साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ gt इक्वल टू u sin थीटा। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 और u sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं uy, तो 2uy बाई g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी देखते हैं। फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर t
T1 के लिए, सॉरी थीटा के लिए वो टाइम T1 ले रहा है, और T2 90 माइनस थीटा के लिए वो टाइम T2 ले रहा है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या रेशियो आता है T1 और T2 में। तो T1 का वैल्यू हमारे पास तो वही हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 इक्वल्स टू 2u कॉस थीटा बाई जी। और अगर T1 बाई T2 निकालें तो क्या निकलेगा, 2u साइन थीटा बाई जी और होल डिवाइडेड बाई 2u कॉस थीटा बाई जी। कैंसल होगा तो बचेगा क्या, T1 बाई T2 इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा। ये है T1 और T2 का रेशियो। इसके बाद अगर यहां पर कोई पॉइंट P है इस प्रोजेक्टाइल में, अगर इस P तक पहुंचने में, A से P तक पहुंचने में उसको टाइम T1 लगा है, और P से B तक पहुंचने में उसको टाइम T2 लगा है, और P का जो हाइट है, ये हाइट को स्मॉल h मान लेते हैं। तो अब रिलेशन निकालना चाहते हैं T1, T2 और H में। तो देखिए रिलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ये T1 जो टाइम है वो A से P तक का है, T2 जो टाइम है वो P से B तक का है, और H जो हाइट है वो हॉरिजॉन्टल से P तक का हाइट है। ये हो गया है, इसको मिटाते हैं, इस साइड को मिटा देते हैं और बनाते हैं इसको। तो उसी इक्वेशन को, जो y डायरेक्शन का इक्वेशन है, उसी को लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर y डायरेक्शन में उसको लिखे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में ये कहां पर पहुंचा है, h। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या होगा, h, और इधर x में कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो h कॉमा x। तो इसको लिख लेते हैं h, और u y का वैल्यू हमारे पास क्या था, u साइन थीटा इंटू टाइम कितना लगा है T1। उसके बाद a का वैल्यू माइनस जी, तो माइनस हाफ जी और T1 का स्क्वायर। अब T1 प्लस T2 ये मिलकर के कंप्लीट प्रोजेक्टाइल का टाइम है, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं, तो इसको हम लोग कैपिटल टी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू हमारे पास आया है 2u साइन थीटा बाई जी, या 2u वाई बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी। अगर यहां से u साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इक्वल्स टू g मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। इस u साइन थीटा के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू u साइन थीटा का वैल्यू है हमारे पास क्या, g T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू जी T1, और एक T1 इधर से आया तो T1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस जी T2 बाई 2, सॉरी जी T2 T1 बाई 2 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। हाफ जी T1 यहां भी है, हाफ जी T1 यहां भी है, ये कैंसल हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी T1 T2 बाई 2। ये रिलेशन है हाइट h और टाइम T1 और T2 के बीच में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, या मैक्सिमम हाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट को ही निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट कौन सा हाइट है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन का मैक्सिमम हाइट है,
यानी जहां से वो प्रोजेक्टाइल नीचे आना शुरू करता है, तो इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज होने वाला नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट के मैक्सिमम हाइट के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो देखते हैं, ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसका इनिशियल वेलोसिटी u, इंक्लिनेशन एंगल थीटा। अब मैक्सिमम हाइट कौन सा हाइट होगा? वो पॉइंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पर होगा। ये हाइट मैक्सिमम हाइट है, इसको h से डिनोट करते हैं। चलिए, तो जो हम लोग के पास पहले से था, ux का वैल्यू u cos थीटा, uy का वैल्यू u sin थीटा, ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g। ये हाइट y डायरेक्शन का है, वर्टिकल मोशन का है। तो वर्टिकल मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन में लिखेंगे तो y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा, वो टाइम कितना लगा होगा? तो पूरा टाइम का हाफ, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। तो यानी कि t का जो वैल्यू होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल T/2, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2। और कैपिटल T का वैल्यू क्या था? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा बाय g। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा हुआ टाइम है। इसके बाद इस t को इसमें पुट करते हैं और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल H। तो H इक्वल्स टू हो गया हमारे पास uy का वैल्यू u sin थीटा और t का वैल्यू u sin थीटा बाय g माइनस हाफ ay का वैल्यू माइनस g था तो माइनस लिख दिए हैं, g और t स्क्वायर, t का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, g से g कैंसिल हो जाएगा। और कुछ तो h इक्वल टू u और u मिलकर के u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय g माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g तो दोनों में कॉमन है, तो h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। क्या बचा? यहाँ 1 और यहाँ 1/2। तो ये h इक्वल्स टू हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट को भी हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए देखते हैं। तो फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो थीटा के लिए हम लोग ले रहे हैं h1 और 90 माइनस थीटा के लिए ले रहे हैं h2। तो थीटा के लिए h1 है, तो h1 इक्वल्स टू क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और h2 का वैल्यू क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो h1 बाई h2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, 2g से 2g कैंसल, तो यहां बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ये है h1 और h2 का
रेशियो। इसके बाद हम लोग निकालना चाहेंगे मैक्सिमम रेंज। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन का जो देखे वो एक ही जैसा लगेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो ट्रैवल किया है डिस्टेंस वो है रेंज। तो अब हम लोग रेंज निकालते हैं। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। चलिए इसको अब मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये रहा प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा x y। तो फिर से ux का जो वैल्यू होगा वो u cos थीटा, uy का वैल्यू u sin थीटा, एक्सलेरेशन इन x डायरेक्शन 0 और एक्सलेरेशन इन y डायरेक्शन -g। रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज किस डायरेक्शन का मोशन है? तो x डायरेक्शन का है, ये डिस्टेंस r है, इसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं x डायरेक्शन में, तो x इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास रेंज के लिए r, ux का वैल्यू x का वैल्यू हो गया r, ux का वैल्यू u cos थीटा और t का वैल्यू r। पूरा रेंज तक यहां a से b तक पहुंचने में पूरा टाइम कितना लगा था? टाइम ऑफ फ्लाइट t, कैपिटल T। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई g। अभी हम लोग प्रूफ किए इसको, तो इसको पुट करते हैं अब। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? r, x के पास पुट कर दिए r, ux u cos थीटा और t का वैल्यू 2u sin थीटा बाई g और हाफ प्लस हाफ ax कितना? 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये टर्म 0 हो गया, तो r इक्वल्स टू 2u cos थीटा sin थीटा बाई 2u स्क्वायर ना, u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई g। अच्छा, u cos थीटा और u sin थीटा को हम लोग ux और uy भी लिख सकते हैं ना। तो r का ये भी एक फॉर्मूला हो गया 2ux uy डिवाइडेड बाई g। 2 cos थीटा और sin थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो रेंज का ये भी एक फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये हो गया रेंज। अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब sin 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाए। और sin 2 थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब 2 थीटा का वैल्यू 90 हो। और 2 थीटा अगर फॉर मैक्सिमम रेंज 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसके बाद हम लोग एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में। रिलेशन निकालना चाह रहे हैं रेंज का मैक्सिमम हाइट के साथ। तो मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखिए निकालते हैं r बाई h। तो r बाई h क्या हो जाएगा? r का वैल्यू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g और डिवाइडेड बाई h को डिवाइड करेंगे तो ये 2g जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g से g कैंसल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल। अच्छा, साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो 2 cos थीटा इंटू
साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 और ये 2, अच्छा ये भी 2 बचा हुआ था ना, तो एक 2 ये बचा हुआ है और एक 2 फॉर्मूला से आया, तो ये हो गया R/H इक्वल टू 2 2 जा 4 और cos थीटा बाई tan साइन थीटा cot थीटा। तो R इक्वल्स टू फॉर्मूला निकल करके हम लोग के पास आया है R इक्वल्स टू 4H cot थीटा। ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन R एंड H। फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर R मैक्सिमम हो जाए तो इस केस में cot थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये है मैक्सिमम रेंज इक्वल्स टू 4 इंटू मैक्सिमम हाइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। जैसे मैथ्स में आप लोग देखे होंगे पहले कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक टाइप का दिख रहा है। तो जब पैराबोला टाइप का ये दिख रहा है तो इसका कुछ इक्वेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं। फिगर, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो जो पहले हम लोग पहले लिख चुके थे यू एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू साइन थीटा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g। हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसी को फिर से यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में। तो x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू u cos थीटा और t को t रहने देते हैं। तो यहां से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई u cos थीटा। चलिए इसके बाद सेम काम हम लोग y डायरेक्शन में करते हैं। तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू वाई का u साइन थीटा इंटू टी प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा g के कारण, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू यहां से पुट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, t का वैल्यू है x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर की हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स प्लस या माइनस ऐसा कुछ बी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है। इसमें कोई भी पॉइंट पर अगर मान के चलिए इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो अगर x और y को पुट करेंगे इसमें तो वो पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको हम लोग एक और फॉर्मेट में लिखते हैं।
देखते हैं y इक्वल टू एक्स tan थीटा को इसमें से कॉमन करते हैं, तो इसमें तो x tan थीटा है तो यहां तो 1 बचेगा, माइनस यहां तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे उसको, तो 1/2 gx² बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x tan थीटा को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहां नहीं था, कुछ कैंसिल होगा तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और कुछ होगा आगे देखते हैं, तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, इस g को नीचे लाना चाहते हैं तो देखिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई g, और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा 1 माइनस एक्स 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला कहीं दिखा लग रहा है, देखिए u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेंज, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r, ये है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। इसके बाद अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, मैक्सिमम हाइट देखें, रेंज देखें, और इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी देखें, और उससे पहले हम लोग वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में देखे, वेलोसिटी और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसको अब मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ हमारे पास ऐसा है, विच ऑफ द पाथ 1 और 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों का हाइट सेम दिया गया है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है और ये 2 है, किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ये हम लोग को निकालना है, लेकिन हाइट दोनों का सेम है। तो पहले हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ऐसा है। तो इसको हम लोग और क्या लिखते हैं, u y का स्क्वायर बाई 2g। अब दोनों के लिए लिखते हैं, तो h1 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर बाई 2g, और h2 के लिए क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा uy2 का स्क्वायर बाई 2g। ये दोनों इक्वल हैं, h1 और h2, तो इक्वल कर लेते हैं दोनों को, तो uy1 का स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू uy2 का स्क्वायर बाई 2g। 2g से 2g कैंसल, तो बचा क्या, uy1 इक्वल टू uy2, और uy1 का वैल्यू u1 साइन थीटा 1 इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2u, ये y1 है ना, तो 2y1 बाई g, और ये हो जाएगा 2y2 बाई g, सॉरी 2u2 बाई g। ये देखिए तो दोनों सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t2, दोनों ही प्रोजेक्टाइल में सेम टाइम लगेंगे।
कोई भी टाइम बड़ा या छोटा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं आप। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, द फिगर शोज टू पोजीशंस ए एंड बी एट द सेम हाइट h above the ground. If the maximum height of the projectile is capital H, then determine the time t elapsed between the position A and B in terms of capital H and small h. A और B दो पोजीशंस हैं जो कि सेम हाइट पर है, और उनका हाइट कितना दिया हुआ है? उनका हाइट हॉरिजॉन्टल से या ग्राउंड से कितना दिया हुआ है? स्मॉल h। और इसका मैक्सिमम हाइट जो है वो दिया हुआ है कैपिटल H। मैक्सिमम हाइट पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P। अब सोचिए A से P तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही P से B तक आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ट्रैवलिंग टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में होता है उतना ही टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये पूरा टाइम को हम T कंसीडर कर रहे हैं A से B तक के लिए, तो P से B तक के लिए टाइम कितना हो जाएगा? T/2। तो अगर if T टाइम for A to B, then P to B, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो P to B के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? T/2 हो जाएगा। तो अब निकालते हैं हम लोग T/2। तो T ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये कितना है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। तो वो हाइट कितना ट्रेवल किया है वाई डायरेक्शन में? अगर हम लोग वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अच्छा, अगर P से B तक चल रहा है तो P पर जाने के बाद मतलब मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और x डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम रहता है u cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो गया? 0। तो y हाइट कितना हो गया? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसको माइनस ले लेते, इक्वल टू माइनस g मतलब हाफ, और g के कारण माइनस, और t स्क्वायर। तो t कितना है हमारे पास P से B तक के लिए? T/2। तो T/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अब यहां से माइनस कैंसल, तो हो जाएगा h माइनस h इक्वल टू 1/2, अच्छा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 g t स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √8, अच्छा g छोड़ दिए ना, तो g यहां मल्टीप्लाई में था तो यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय g। ये हो जाएगा टाइम फॉर A टू B। चलिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं आप। हाँ, क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल एज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? रेंज जो है वो हाइट के बराबर हो गया है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? आर और एच के बीच में r इक्वल्स टू 4h cot थीटा, इसको प्रूव किए हैं हम लोग। तो r और h इक्वल हो गया है, तो r इक्वल टू 4, h के पास भी r पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया? cot थीटा।
चलिए, तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा। कॉट थीटा को ऐसा करते हैं, tan थीटा के टर्म में ऑप्शन है ना हमारे पास, तो tan थीटा के टर्म में अगर ऑप्शन है तो इसको इधर ले आते हैं, इधर तो क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, तो tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज क्या लिखे थे, तो y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, ऐसा निकाले थे, अभी प्रूफ किया है थोड़ी देर पहले। तो इसको इससे इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको लिखते हैं y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। इसमें से y इक्वल टू 16x को कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस 5x बाई 4, और 16 कॉमन निकला है, 16 यहां नहीं था तो यहां से 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो गया y इक्वल्स टू 16x 1 माइनस x, 5 को नीचे लेकर के आ रहे हैं, तो 4 16 जा 64 डिवाइडेड बाई 5। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो रेंज का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, r इक्वल्स टू 64 बाई 5। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि जेई एडवांस का है। चलिए इसको इरेज करते हैं अभी। हाँ, ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जो 45 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी एंगल है वो 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेज मैक्सिमम हाइट 120 मीटर, मतलब उसका एज का वैल्यू कितना दे दिया है 120 मीटर, एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड, वापस वो ग्राउंड के ऊपर रिटर्न होता है, गिरता है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब जब वो पहली बार गिरता है, इट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितना उसका पहले काइनेटिक एनर्जी था उसका हाफ वो लॉस कर देता है। इमीडिएटली आफ्टर बाउंस द वेलोसिटी ऑफ बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with the horizontal surface. The maximum height it reaches after the bounce. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर उसका फिगर बनाए तो एक प्रोजेक्टाइल है जो इस तरह से चला और ग्राउंड पर वापस आकर के हिट किया। हिट करने के बाद इसके पास हाफ काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ था, जिसके कारण वापस से रिटर्न ऐसा हुआ। लेकिन इस बार का एंगल जो है वो यहां का जो एंगल गिवन है वो है 45 डिग्री, और इसका मैक्सिमम हाइट कितना दे दिया है, इसका मैक्सिमम हाइट दिया है 120 मीटर, और इसका एंगल दिया है 30 डिग्री, और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब ट्राई करते हैं इसको। इसका मैक्सिमम हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, h इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, ऐसा होता है, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 मीटर, इक्वल टू
यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45, तो साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 120 इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक नीचे 2 पहले से है, तो 2 2 जा 4g। चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं हम। इसके बाद अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक करें तो ये यू वाई और इधर यू एक्स, तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है हम लोग के पास वो क्या होता है यू वाई बाई यू एक्स, ऐसा होगा। तो थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू यू एक्स बाई यू वाई बाई यू एक्स, तो यू एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो √3 यू वाई। ये हमारे पास आ गया दूसरा इक्वेशन। अब जो काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन दिया उसको देखते हैं। पहले जो काइनेटिक एनर्जी था के आई, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल कंडीशन, ये हमारे पास पहले मान करके चल रहे हैं कि हाफ एम यू स्क्वायर होगा अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था तो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, उसके पास तो दोनों डायरेक्शन के वेलोसिटी होंगे, एक्स के भी और वाई के भी। यहां भी एक्स के भी वाई के भी है, लेकिन हम पूरे मतलब एक्स और वाई को ऐड करके एक साथ लिखे हैं यहां। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, हाफ हो गया है, ये फाइनल जो है वो हाफ है, मतलब कुछ इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इस तरह से हो गया है हाफ, सॉरी वैल्यू पुट कर रहे हैं इसका, तो हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ लॉस कर दिया है, तो इंटू 2 इक्वल टू हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, और यू एक्स और यू वाई में हम लोग एक रिलेशन देख रहे हैं यहां, यू एक्स इक्वल टू क्या है 3 यू वाई, तो ऐसा लिख लेते हैं यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 यू वाई, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 यू वाई का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, तो 3 यू स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर कितना 4 यू वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा यू वाई का जो वैल्यू आ जाएगा 4 यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 4 यू वाई स्क्वायर, तो यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ गया 4 इधर आ गया तो यू स्क्वायर बाई 8, ये आ गया हमारे पास यू वाई का स्क्वायर। अब निकालना है हम लोग को इसका हॉरिजॉन्टल हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, यू वाई हम लोग को मिल गया ना कितना यू स्क्वायर बाई 8, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 8, और पहले से यहां 2 है तो इंटू 2g। अब h
इक्वल टू, अच्छा एच का वैल्यू दिया हुआ है ना हम लोग के पास 120, अच्छा सॉरी इसका एच निकालना है, यू स्क्वायर बाई 4 का दिया हुआ है, यू स्क्वायर बाई 4g, तो ये काम करते हैं यहां से यू स्क्वायर बाई 16g, ऐसा आ गया यहां। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 4 16 को, तो 4 इंटू 4 लिख दिए, तो यू स्क्वायर बाई 4g, और यहां भी यू स्क्वायर बाई 4g दिखाई दे रहा है, और इसका वैल्यू कितना है 120, तो एच का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई सॉरी 4 बाहर हो गया, इसका वैल्यू 120, तो 120 बाई 4, और 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 30 मीटर। ये था जेईई एडवांस का क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इसको आप इरेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से होता है, किसी हाइट से, ये कोई हाइट है, यहां से इस डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, तो उसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा, इसको u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, इसका हाइट h। अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब फिर से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसका अब दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, x इधर y, तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो इस केस में uy का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और ux का जो वैल्यू हो गया वो हो गया u। अब एक्सलेरेशन इन x डायरेक्शन 0, क्योंकि ड्रैग फोर्स, रेसिस्टेंस सब कुछ हम लोग नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, और एक्सलेरेशन इन y डायरेक्शन -g। अब h और अच्छा यहां से जब इसको थ्रो किया गया है तो ये पॉइंट A से B तक जब पहुंचा तो पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को y डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और हाइट कितना है h, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -h इक्वल टू यू वाई का वैल्यू 0 माइनस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस के कारण ये माइनस आ गया g टी स्क्वायर, और t को टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, कैपिटल टी लिखते हैं उसको, तो टी स्क्वायर। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर चला गया तो 2h बाई जी और इसका रूट, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा r। r को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो r कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लेते हैं x डायरेक्शन में, तो ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, तो x रेंज हो गया, ux का वैल्यू u हो गया, और t का वैल्यू पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो रूट अंडर 2h बाई जी, बाकी ax के 0 होने की वजह से पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास रेंज। इसके बाद अगर इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालें, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को x और y को लिखते हैं पहले, तो पहले x को लिखते हैं इसी में, तो x इक्वल टू ux t, ये तो 0 हो गया टर्म, तो x इक्वल टू ux का वैल्यू u और t का वैल्यू t रहने देते हैं, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u बाई x। चलिए उसके बाद सेम इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को y डायरेक्शन में लिखते हैं, तो y इक्वल टू u बाई टी
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y का वैल्यू y ही है, यू वाई का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, माइनस ए वाई माइनस जी है तो इसलिए माइनस लिख दिए हैं, हाफ जी, टी का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू क्या है u बाई एक्स, तो यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन भी करेंगे, लेकिन इसका अगर वेलोसिटी करें, मान के चलिए कि यहां पर ये पार्टिकल पहुंचा है और ये पार्टिकल अभी v वेलोसिटी के साथ ऐसा चल रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर, अगर ये v से चल रहा है तो vx और इधर vy, ये एंगल अगर कुछ भी अल्फा है, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा वो निकालना चाहते हैं। तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले x डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है ना, उसको x डायरेक्शन में देखते हैं। तो vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो vx का वैल्यू क्या हो जाएगा ux, तो ux हमारे पास क्या है u है, और ax 0 होने की वजह से ये टर्म लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट vy इक्वल टू uy यहां पर हो जाएगा, तो uy का वैल्यू 0 और ay माइनस जी, तो vy का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस जी टी। तो v का वैल्यू क्या होना चाहिए u आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई कितना है वी वाई कितना है माइनस जी टी, और वी एक्स कितना है u, तो ये हो गया tan अल्फा। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए इसको इरेज करते हैं आप। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन करने से पहले हॉरिजॉन्टल में कुछ और कंडीशन देखते हैं। जैसे ये हाइट है, यहां से किसी एंगल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, तो इसका पाथ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा। अगर ऐसा बना, इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है और इधर x डायरेक्शन इधर y डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, x के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा ux, ये हो जाएगा uy। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं उसको, ux जो है वो हो गया u cos थीटा, uy जो है वो हो गया u sin थीटा, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g। अब इसको अगर इस ऑब्जेक्ट का या इस बिल्डिंग का जिसके ऊपर से उसको थ्रो किया गया है, इसका अगर हाइट h है, तो वर्टिकल मोशन में हम लोग उसको लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y क्या हो जाएगा हाइट h, और ये डाउनवर्ड है, माइनस इक्वल टू यू वाई क्या है हमारे पास u साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए वाई माइनस जी, तो इसको माइनस लिख लेते हैं, और टी स्क्वायर। अगर हम लोग के पास हाइट दिया हुआ हो और थीटा दिया हुआ हो, तो यहां से टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। इसके बाद अगर रेंज की बात करें, रेंज x डायरेक्शन में होता है, तो x डायरेक्शन के लिए x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x हो गया रेंज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू
u cos थीटा, और t का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, t निकल जाएगा, x 0 है तो ये हो गया रेंज। यही मोशन अगर ऐसा हो कि इसको हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ थ्रो किया गया है, तो चलिए थोड़ा उसको भी देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। इस तरह से यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ, ऐसा u, तो ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल है वो थीटा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो ux क्या हो जाएगा, ux का जो वैल्यू होगा वो u cos थीटा होगा, लेकिन uy का वैल्यू इस बार माइनस u sin थीटा होगा। x का वैल्यू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g। फिर से इसको ऐसे ही यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी निकाल सकते हैं इसको यूज करते हुए। ये था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसको आप इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन है, कैसा है, तो देखिए पहले कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, यहां से इस तरह से थ्रो किया गया है, तो यह ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जाएगा। अब इसको दो कंपोनेंट में फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन को x मान लेते हैं और इसके इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y मान लेते हैं, और ये एंगल जो हमारे पास है वो है अल्फा। अल्फा एंगल से उसको थ्रो किया गया है, तो ux का जो वैल्यू होगा वो ux हमारे पास किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा ux और इस डायरेक्शन में होगा uy। तो ux का जो वैल्यू होगा वो होगा u cos अल्फा और uy का वैल्यू u sin अल्फा। एक एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इस बार एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जो होगा वो 0 नहीं होगा। कितना होगा, तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो मान के चलिए यहां पर हम भी देख रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसा हो गया, सीधा ऐसा डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एक y डायरेक्शन में, तो ये y डायरेक्शन में ऐसा हो गया और x डायरेक्शन में इधर आ गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, और ये एंगल थीटा बना है तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, अगर ये g है तो ये हो जाएगा g sin थीटा और ये हो जाएगा g cos थीटा। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना हो गया, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हो गया -g sin थीटा। ऐसा माइनस क्यों, क्योंकि ये x के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना होगा -g cos थीटा। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A से B तक जाने में जो उसको टाइम लगा है वो टाइम हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को y डायरेक्शन में यूज करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में क्या होगा, y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अब यहां पर पहुंचने के बाद b तक पहुंचने के बाद y का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो y डायरेक्शन में 0, uy का वैल्यू u sin अल्फा इंटू
टी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा और टी स्क्वायर, टी दोनों में से कॉमन निकलेगा और लेफ्ट साइड आएगा तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टी ये बचेगा 1/2 जी कॉस थीटा इंटू टी इक्वल्स टू यू साइन अल्फा। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद हम लोग निकालते हैं रेंज। रेंज मतलब ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं कितना है। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट वाले टर्म को मिटाते हैं, बस बाकी रहने देते हैं। 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, तो इसको लिख लेते हैं, इसको पहले इधर लिख ले रहे हैं। टी इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। अब निकालते हैं रेंज। रेंज किस डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं। तो एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। चलिए, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यू एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, यू एक्स है यू कॉस अल्फा, टी का वैल्यू क्या है, तो 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स है माइनस जी, तो यहां लिख दिया माइनस जी साइन थीटा। उसके बाद टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, एक जी से एक जी कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है और कुछ नहीं। तो r इक्वल्स टू हो जाएगा u और u मिलकर के यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या बचा 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर और क्या है, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको नेक्स्ट r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। तो u कॉमन निकल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा है, g भी है, g है। चलिए तो u स्क्वायर कॉस g कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉमन निकाले तो क्या बचा अंदर में, स्क्वायर यू स्क्वायर साइन जी कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हुआ है साइन 2 अल्फा और साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा को माइनस 2u स्क्वायर था, यू स्क्वायर बाहर निकल गया, 2 बचा हुआ है, तो साइन थीटा को इधर लिखते हैं और 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 अल्फा कॉस थीटा माइनस थीटा छूट गया है, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा और क्या हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फा कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये अंदर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस में, तो प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन थीटा। अब दो टर्म को देखते हैं, कौन दोनों टर्म को, तो इसको और इसको। ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है, साइन ए प्लस बी का, सॉरी हाँ साइन ए माइनस बी का, साइन 2 अल्फा कॉस थीटा और
सॉरी प्लस है ना बीच में, तो माइनस का फॉर्मूला है, मतलब r का जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, अब r इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर जी कॉस थीटा, और साइन 2 अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 अल्फा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा, मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन थीटा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग तो कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो किसको कम या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? अल्फा को। तो अल्फा कितना होना चाहिए यहाँ पर? अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो ये वैल्यू 1 कब होगा? जब 2 अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री। अच्छा, एक और, जैसे इसमें थीटा को हम लोग 0 कर दें, मतलब ये कहां आ गया? हॉरिजॉन्टल पर। तो थीटा को जैसे ही 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला गया, और ऐसा हम लोग पहले भी किए हैं, ये फिर कैसा दिखाई देने लगेगा? ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? देखिए, तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी कॉस थीटा, और यहां पर थीटा 0, ये भी 0, तो साइन 2 अल्फा, और थीटा ये 0 हो गया, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। यही रेंज था ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल रेंज में, ये वापस से आ गया। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, या रेंज है इंक्लाइंड प्लेन के लिए। अब यही इंक्लाइंड प्लेन को अगर उल्टे डायरेक्शन में ले, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा बताते हैं। इसको इरेज करते हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन ऐसा हो जिसमें ऐसा है, ऐसा ये एंगल थीटा बना रहा है, और अब यहां से ऐसा थ्रो करते हैं, तो इसको y डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, इसको x डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस उल्टे डायरेक्शन में आ गया है। तो ये हो जाएगा ux, इधर हो जाएगा सॉरी uy, और ये हो जाएगा ux। ये एंगल अल्फा, यहां पर g नीचे आएगा इस तरह से, तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक x के तरफ और दूसरा y के तरफ, ऐसा। और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा बनेगा। अगर ये थीटा बना तो ये क्या बनेगा? ये g है, तो ये बनेगा g साइन अल्फा, और ये g साइन g कॉस अल्फा थीटा, g कॉस थीटा, g साइन थीटा। अब अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ux, uy, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव x डायरेक्शन में है माइनस g साइन थीटा और माइनस g कॉस थीटा। एक और ऐसा ही फिगर है, थोड़ा सा अलग, वो भी इंक्लाइंड प्लेन है, जिसमें सेम इंक्लाइंड प्लेन है। अगर ऐसा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इधर से थ्रो किया गया है ऐसा, तो इसको y मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। तो ये u हो गया, ये अगर एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया ux, इधर हो गया uy, और इधर हो गया ux। g की बात करें तो g हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो g ऐसा हो गया। अब इसको एक x में और एक y में कंपोनेंट में ले आते हैं, तो x किधर है? इधर, तो एक y डायरेक्शन में होगा, तो y डायरेक्शन में ऐसा होगा, और x डायरेक्शन में ऐसा होगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बनेगा, और ये g है, तो g cos थीटा, और ये g sin थीटा। इस केस में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g sin थीटा है, और y डायरेक्शन में माइनस g cos थीटा है, क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब ऐसा इंक्लाइंड प्लेन हो, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन हो, कैसा भी इंक्लाइंड प्लेन हो, इन्हीं सब टर्म को यूज करके हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और बाकी सारे के पैरामीटर्स
यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आज इस वीडियो को यहीं पर लास्ट किया जाता है।